नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस टॉपिक से जुड़े 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न आगामी बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई, सीटेट, स्टेट और यूपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पूर्व यदि अब तक आपने एडुप्लॉट डार्क हॉर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी को और अधिक बूस्ट मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है? लाल, हरा, नीला, बैगनी। इसका सही जवाब है बैगनी। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश है? मोनोक्रोमैटिक, पॉलीक्रोमैटिक, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट? तो इसका सही जवाब होगा पॉलीक्रोमैटिक। आज का हमारा तीसरा नंबर का सवाल है, किस रंग का प्रकाश सबसे कम तरंगदैर्ध्य रखता है? लाल, हरा, नीला या बैगनी? तो इसका सही जवाब है बैगनी। चौथे नंबर का सवाल है, क्या प्रकाश का रंग उसकी गति पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग उसकी गति पर निर्भर करता है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, प्रकाश का रंग उसकी गति पर निर्भर नहीं करता है। जब सफ़ेद प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो कितने रंगों में विभाजित होता है? तो इसका सही जवाब है 7 रंगों में। आज का हमारा छठा नंबर का सवाल है, किस रंग का प्रकाश वातावरण में सबसे अधिक विकिरित होता है? ठीक है, किस रंग का प्रकाश वातावरण में सबसे अधिक विकिरित होता है? लाल, हरा, नीला या पीला? इसका सही जवाब है नीला, और इसी कारण हमारा जो आकाश है नीला दिखाई देता है। आज का हमारा 7 नंबर का सवाल है, कौन सा रंग सबसे जल्दी आँखों तक पहुंचता है? नीला, लाल, हरा या बैगनी? इसका सही जवाब है लाल। 8 नंबर का सवाल है, प्रकाश का रंग किस गुण से निर्धारित होता है? उसकी तीव्रता से, आवृत्ति से, गति से या दिशा से? तो इसका सही जवाब है उसकी आवृत्ति से। आज का हमारा 9 नंबर का सवाल है, किस रंग का प्रकाश सबसे पहले संकीर्ण होता है? लाल, हरा, नीला या बैगनी? तो इसका सही जवाब है बैगनी। जब एक सफ़ेद वस्तु को रंगीन प्रकाश में रखा जाता है तो उसमें क्या दिखाई देता है? कौन सा रंग दिखाई देता है? काला, रंगीन, सफ़ेद या ग्रे? तो जब किसी सफ़ेद वस्तु को रंगीन प्रकाश में रखा जाएगा तो काला दिखाई देगा, वस्तु का रंग काला हो जाएगा। एक लाल वस्तु किस रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है? नीला, हरा, लाल या बैगनी? तो लाल रंग हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। हरा रंग किस रंग की छवि में उत्पन्न होता है? लाल और नीले में, लाल या पीले में, नीला और पीला में या केवल हरा में? तो हरा रंग जो है वो नीला और पीला दो रंगों की छवि से उत्पन्न होता है। जब कोई वस्तु सभी रंगीन प्रकाश को अवशोषित करती है तो कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद, काली, हरी या नीली? तो जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो वो हमेशा ब्लैक होगा। एक सफ़ेद वस्तु किस रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं करती है? सभी रंग, नीला, हरा, लाल? सभी रंग, नीला, लाल या हरा? तो वाइट जो है ये किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करता है, सबको ये परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो सफ़ेद रंग सभी रंगों को अवशोषित नहीं करती है। रंग के मिश्रण को जब दो रंगों में मिलाया जाता है तो इसे कहते हैं सब्सट्रैक्टिव, एडिटिव, समरूप या प्राथमिक। तो रंग का मिश्रण जब दो रंगों को मिला के बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं सब्सट्रैक्टिव। एक रंग दूसरे रंग में घुल जाता है। कौन सा रंग प्रकाश के 3 प्राथमिक रंगों में से एक है? नारंगी, हरा, सफ़ेद या बैगनी? जो प्राथमिक रंग है ये लाल, नीला और हरा के मिलने से बनता है। ठीक है, तो जो इसमें है हरा।
17 नंबर का सवाल है आज का। यदि एक वस्तु केवल नीली प्रकाश अवशोषित करती है तो वह दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? नीली, काली, सफ़ेद या हरी। तो जब एक वस्तु केवल नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करेगी तो ये दिखाई देगा काला। 18 नंबर का सवाल है, जब हम रंगों को जोड़ते हैं तो हम किस प्रकार का मिश्रण प्राप्त करते हैं? सब्सट्रैक्टिव या एडिटिव? तो एडिटिव, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। कौन सा रंग अन्य रंगों की तुलना में अधिक गर्म माना जाता है? अन्य रंगों की तुलना में अधिक गर्म? नीला, हरा, लाल या बैंगनी? तो लाल रंग अन्य रंगों की तुलना में अधिक गर्म माना जाता है। किन रंगों के मिश्रण से सफ़ेद रंग प्राप्त होते हैं? लाल और हरा से, नीला और पीला से, लाल, नीला और हरा से या केवल लाल से? तो लाल, नीला और हरा, आर, जी और बी, जब तीनों को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है वाइट। आज का हमारा 21 नंबर का सवाल है, जब कोई वस्तु नीले प्रकाश में रखी जाती है तो कैसी दिखाई देगी? तो जब कोई भी वस्तु नीले रंग के प्रकाश में रखी जाएगी तो नीला दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यकता है? एक तो वस्तु अपारदर्शी हो और दूसरा प्रकाश उससे परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुँचे। तो जब नीला रंग का प्रकाश परावर्तित होगा तो वस्तु नीला ही दिखाई देगी। किस रंग का प्रकाश सबसे कम तापमान पर उत्पन्न होता है? लाल, हरा, नीला या बैंगनी? तो लाल रंग का प्रकाश सबसे कम तापमान पर उत्पन्न होता है। अभी तक हमने लाल के बारे में जाना कि इसको हम गर्म मानते हैं, और दूसरा हमने यह जाना कि न्यूनतम तापमान पर भी ये उत्पन्न हो जाता है। प्रकाश का कौन सा सिद्धांत रंग के विकिरण को समझाने में मदद करता है? तरंग सिद्धांत, कण सिद्धांत, विद्युत सिद्धांत या ए और बी अर्थात तरंग और कण दोनों सिद्धांत? तो तरंग और कण ये दोनों सिद्धांत मिलकर के प्रकाश के विकिरण को समझाते हैं। मानव आँख में कौन सा रंग संवेदनशीलता अधिक होती है? मानव आँख में कौन से रंग की संवेदनशीलता सबसे अधिक होती है? नीला, हरा, लाल या बैंगनी? तो यहाँ हरा दिया गया, बट लाल रंग की संवेदनशीलता सबसे अधिक होती है, यह दूर से भी हमें दिखाई देता है। प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो आर, जी और बी, लाल, हरा और नीला। 26 नंबर का सवाल है, कौन सा रंग सबसे अधिक सघनता वाला होता है? नीला, हरा, लाल या बैंगनी? तो बैंगनी रंग अपने आप में ज़्यादा सघन होता है। जब लाल और हरे रंग को मिश्रण किया जाता है तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लाल और हरा का जब हम मिश्रण करते हैं तो हमें प्राप्त होता है येलो। तो इसका आंसर होगा ए। 22 नंबर सवाल, किस रंग का प्रकाश सबसे कम अवशोषित होता है? तो नीला, हरा, लाल या सफ़ेद में? तो सफ़ेद सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, तो ये सबसे कम अवशोषित होता है। रंगों का एक प्रमुख गुण क्या है? गति, आवृत्ति, द्रव्यमान या तापमान? तो रंगों का जो प्रमुख गुण है वो है फ्रीक्वेंसी। किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है? नीला, हरा, लाल या बैंगनी? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है। 31 नंबर का सवाल है, रंगों का उपयोग डैश में किया जाता है? चित्रकला, विज्ञान, डिज़ाइन या उपरोक्त सभी? तो रंगों का प्रयोग हम सभी जगह करते हैं, विज्ञान में भी करते हैं और डिज़ाइन बनाने में भी करते हैं और चित्रकला में तो करते हैं। 22 नंबर सवाल, गर्म रंगों में कौन सा रंग शामिल है? हरा, नीला, पीला और सफ़ेद? तो पीला रंग को अगर पीला रंग से जो वाइब निकलता है वो हॉट वाइब निकलता है। जब नीला और लाल मिलाते हैं, जब नीला और लाल को मिलाया जाता है तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है
बैगनी रंग प्राप्त होता है। किस रंग का तापमान उच्च होता है? लाल, नीला, हरा और काला। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि लाल का तापमान उच्च होता है और यहाँ पे नीला दिया गया है। आई थिंक आंसर यहाँ पे गलत है, लाल होना चाहिए। लाल का तापमान सबसे उच्च होता है। वर्णनात्मक रंग का मतलब क्या है? रंगों का शुद्ध रूप, रंगों का मिश्रण, रंगों की पृष्ठभूमि या केवल प्राकृतिक रंग। तो वर्णनात्मक रंगों का मतलब होता है रंगों का शुद्ध रूप, ऑप्शन ए। 36 नंबर सवाल है, किस रंग को ध्यान आकर्षित करने वाला माना जाता है? हम सभी जानते हैं लाल रंग को ध्यान आकर्षित करने वाला माना जाता है, इसीलिए इसे हम डेंजर वाली जगह पे लिख के रखते हैं और लाल मार्किंग करके रखते हैं। रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? केवल दृश्य, भावना पर असर, तापमान में बदलाव, प्रकाश में तीव्रता। तो मनोविज्ञान में भावना की बात होगी तो रंगों से हम भावनाओं का चेंज करते हैं, भावनाओं को बदलते हैं। पीले रंग को किस स्थिति में उपयोग किया जाता है? सुरक्षा संकेतों में, बर्फ में, गहरे स्थानों में या केवल सजावट में? तो पीले रंग को हम लोग सुरक्षा संकेतों में यूज करते हैं। कौन सा रंग स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है? लाल, हरा, नीला या काला? तो लाल खतरे का है, काला डिनाई का है, तो हरा जो है हमारा स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है, ऑप्शन बी। रंगों का विज्ञान किस क्षेत्र से संबंधित है? गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान या भूविज्ञान? तो चूँकि अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी, तो ये क्रोमेटोग्राफी जो है वो कलर से संबंधित है, तो रंगों का जो संबंध है वो भौतिकी से है। 41 नंबर, रंगों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? मनोविज्ञान? नहीं, मनोविज्ञान में किया जाता है। रंगों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो मनोविज्ञान में करते हैं हम लोग, फोटोनिक्स में भी करते हैं, क्वांटम फिजिक्स में भी करते हैं, यानी उपरोक्त सभी में हम रंगों का अध्ययन करते हैं। 42 नंबर का सवाल है, प्रकाश का कौन सा सिद्धांत रंगों को प्रक्षिप्ति को समझाता है? तरंग सिद्धांत, प्रकाश का कौन सा सिद्धांत रंगों की प्रक्षिप्ति को समझाता है? तरंग सिद्धांत, ध्रुवीकरण सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत या कण सिद्धांत? तो तरंग सिद्धांत प्रक्षिप्ति को समझाता है। 43 नंबर सवाल है, रंगीन प्रकाश का निर्माण में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? सब्सट्रैक्टिव या एडिक्टिव? तो रंगीन प्रकाश जब हम मिलाएंगे तो रंगीन प्रकाश के लिए किसी न किसी कलर को हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो एडिटिव हमारा आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, किसी वस्तु का रंग कैसे प्रभावित होता है? तापमान से होता है, प्रकाश के स्रोत से होता है, वस्तु की संरचना से होता है, यानी उपरोक्त सभी। हमारा 45 नंबर का सवाल है, रंगों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक माध्यम क्या है? रासायनिक मिश्रण, प्रकाश का मिश्रण, तापमान का मिश्रण, दाब का मिश्रण? रंगों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक माध्यम यानी कि सन, और सन जो है वो प्रकाश के रंगों का मिश्रण है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। रंगों को संतुलन का सिद्धांत किस पर आधारित है? भौतिकी, गणित, मनोविज्ञान या उपरोक्त सभी? रंगों का संतुलन के बारे में सभी में बात की जाती है। 47 नंबर, किस रंग का उपयोग थर्मल डिजाइनिंग में हमें कौन कौन सा रंग दिखता है? एक तो रेड दिखता है, दूसरा हमारा ब्लू दिखता है और तीसरा हमारा ग्रीन दिखता है। किस रंग का उपयोग थर्मल इमेजिंग में किया जाता है? तो थर्मल इमेजिंग में रेड, ब्लू, ग्रीन तीनों दिखते हैं, बैगनी नहीं दिखता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रेड ज़्यादा यूज किया जाता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। रंगों की पहचान को मानव आँख की कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? रंगों की पहचान में मानव आँख में जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं 3। 49 नंबर का सवाल है, रंगों को पुनः मिश्रण किस सिद्धांत के अनुसार किया जाता है? तो पुनः मिश्रण में हम ऐड करेंगे तो एडिटिव हमारा आंसर हो जाएगा। रंगों के प्रभाव को समझने के लिए किस सिद्धांत का अध्ययन करते हैं? रंग विज्ञान का करेंगे, रंग मनोविज्ञान का करेंगे, रंग प्रक्षिप्ति का करेंगे, यानी उपरोक्त सभी का हम अध्ययन करते हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के 50 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। कमेंट में निश्चित रूप से आप ये बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। विज्ञान विषय के तापमान पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारा यह वीडियो देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूँगा, तब तक के लिए सी यू सून।